तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तो बिहारी जी की तो बिल्कुल हम नौकरी कर ही रहे हैं। बिहारी जी के चरणों में तो अर्जी है ही, भागवत कथा करते हैं। हाँ। लेकिन एक माध्यम चाहिए ना, हाँ। भगवान से मिलने के लिए। तो हमने बीच के बीच फिर हनुमान जी महाराज जी के पास पहुंच गए और उनसे माध्यम हमें भगवान कृष्ण की कथा का मिल गया। 27 वर्षीय युवा संत जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा को किया, बहन जी विश्वास मानिए उनके पैर में छाले पड़ गए थे। और मैं जब पहुंचा तो उनको किसी भी प्रकार की चेहरे में कोई भी डाउट नहीं था, चेहरे में कोई उलझन नहीं थी। ये सनातन की सेवा के लिए जरूरी है। सनातन की सेवा के लिए बिल्कुल जरूरी है। संत होंगे तब तो सनातन की सेवा होगी। भाई कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा ने सज्जन पीरा। भले ही आपको समय नहीं मिल रहा, दिन भर आप कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, 2 मिनट का भी लीजिए, लेकिन बिना स्वार्थ के लीजिए। भगवान के सामने जाकर के उससे कहिए, तू बैठा है, तू मेरा और मैं तेरा। लेकिन मैंने विद्वानों के मुख से सुना है कि गुरु और सूर्य को कुंभ राशि में मिलन होता है, तब ये महाकुंभ महापर्व आता है। तो सभी सनातनियों को, सभी भाई बहनों को जरूर कुंभ में जाना चाहिए। ये 144 वर्ष की बात है। इस बार कुंभ को लेकर कुछ विवाद भी हुए, जिस तरीके से कि जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर अन्य धर्म के लोग जो हैं वो नहीं आ सकते, इस तरीके के जो विवाद हुए उस पर आप क्या सोच रखते हो? भारत में सब एक हैं, तो एकता का सूत्र लेके हम सबको चलना चाहिए। मंदिर में अगर मस्जिद मिलता है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मंदिर में तो कोई मस्जिद है नहीं। मस्जिद में अगर मंदिर मिलता है तो मुस्लिम भाइयों को बड़े प्रेम से हिंदुओं को उनका अधिकार उन्हें देना चाहिए। आपको लगता है कि सनातन और संविधान, क्या सनातन और संविधान में आपकी नज़र में किसी तरीके का विरोधाभास है या नहीं? कोई विरोधाभास नहीं। देखिए, तो सनातन से ही संविधान है और संविधान से ही संविधान, दोनों का एक दूसरे में जुड़ा हुआ पार्ट। नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप जानते हैं 13 जनवरी से तीर्थराज प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में हर सनातनी मन में ये सवाल है कि आखिरकार महाकुंभ का वो महत्व और महाकुंभ किस तरीके से हम सबका मार्गदर्शन कर सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, संकट मोचन मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, संकट मोचन धाम के पीठाधीश्वर हैं, ऋषि जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपका भी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एबीपी न्यूज से जुड़े हुए सभी हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि महाराज जी के लिए मैं आपको बता दूं, दिव्य दरबार लगाते हैं और भागवत कथा करते हैं और भगवान ने इतना सुरीला गला दिया है कि जब भगवान के लिए भजन गाते हैं, वो भक्ति में लीन होते हैं तो फिर समा बांध देते हैं। तो शुरुआत तो मुझे लगता है ऋषि जी एक भजन से ही हो जाए। बिल्कुल बहन जी, वो ईश्वर की कृपा है और कहीं ना कहीं जब ईश्वर हम पर कृपा करके खड़ा करता है तो सनातन धर्म और धर्म प्रचार के लिए खड़ा करता है। यह आप सबकी महानता है और बालाजी की बड़ी विशेष कृपा है। तो हमारा जो बचपन है वो वृंदावन की गलियों में बीता है, इसीलिए बांके बिहारी के भजन बड़े मन से, बड़े प्रेम से गाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले एक भजन सुना करके आज की डिबेट की शुरुआत करूंगा। मैंने बड़ा सुंदर भजन, जब मैं वृंदावन में घूमा करता था, जब मैं वहाँ पे परिक्रमा किया करता था, तब मैं इस भजन को गुनगुनाता था और बड़ा अच्छा लगता था। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले काले। इस युगल छवि पे मैं तो बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तो ये वृंदावन में और बांके बिहारी मंदिर के आसपास यूँ परिक्रमा करते हुए और कृष्ण जी की भक्ति में लीन, अचानक से ये हनुमान जी की भक्ति, ये राह कैसे चुन ली? देखिए हनुमान जी, मैं आपको बता दूं, ये सेवक हैं, भगवान राम के कह लीजिए चाहे भगवान कृष्ण की कह लीजिए। और देखिए ये बिल्कुल क्लियर बात है, हमें किसी से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। अगर हम विधायक जी से मिलने के लिए जाएंगे तो पीए की ज़रूरत पड़ेगी,
तो बिहारी जी की तो बिल्कुल हम नौकरी कर ही रहे हैं। बिहारी जी के चरणों में तो अर्जी है ही, भागवत कथा करते हैं, लेकिन एक माध्यम चाहिए ना भगवान से मिलने के लिए। तो हमने बीच के बीच फिर हनुमान जी महाराज जी के पास पहुंच गए और उनसे माध्यम हमें भगवान कृष्ण की कथा का मिल गया। और हनुमान जी की कृपा आप पर कैसी रही? हनुमान जी की कृपा तो वैसे कहा जाए तो हर व्यक्ति पर है, हर विशेष पर है, और सनातन धर्म के एक एक व्यक्ति पर है। हर हिंदू के ऊपर है हनुमान जी की कृपा, और जितने भी हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं उनकी भी कृपा हम सब पे है। अब मानने वालों का अपना अपना हिसाब है, कौन किस प्रकार से मानता है। कहा गया जाकी रहे भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कृपा तो सब पे है और हम पे भी विशेष रूप से बनी रहे। तो दिव्य दरबार भी लगाते हैं आप? जी बिल्कुल लगाते हैं। आज 3 फरवरी को हमें 9 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 9 वर्ष से बराबर दिव्य दरबार लगाते हो। बालाजी हम नहीं लगाते, बालाजी लगवाते हैं ना। हम बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते आपके चैनल के माध्यम से, हम किसी भी प्रकार के ना कोई चमत्कारी हैं, ना कोई संत हैं। हम भी गृहस्थी व्यक्ति हैं, कोई ना संत हैं और ना कोई तांत्रिकी हैं। हम तो हनुमान जी की कृपा से बैठ जाते और उनकी जैसी प्रेरणा होती वैसा लिख देते। नहीं तो आप क्या करते हैं? आप भी वो पर्ची निकालते हैं? अब हनुमान जी की प्रेरणा होती तो निकाल देते, वरना हम प्रेरणा के ऊपर है, वहाँ बैठ जाते, जैसी वो प्रेरणा दे देते हैं। दरबार में जो व्यक्ति आता है वो अपनी परिक्रमा करता, वहाँ पे अपना नारियल बांधता, वहाँ पे अर्जी लगाता, अर्जी लगाता, बालाजी प्रेरणा देते कि इसका ये निकालना चाहिए तो निकाला। और कृपा होती है लोगों पर? कोई कुछ बताना चाहेंगे? बहन जी कृपा के लिए तो एक वृद्ध माता जी थी, शायद उनकी 52 साल की उम्र थी। अच्छा। आप भी कभी आइएगा दिव्य दरबार में, तो वहाँ पे उनको कोई संतान नहीं होती थी, वो निसंतान थी। 52 साल की उम्र की महिला और निसंतान थी, कोई उनको संतान ही नहीं होती थी। तो बड़ी परेशान थी, दुखी थी। तो एक दिन दरबार में आ गई, वो होना चाहिए 3-4 वर्ष पर पूर्व। तो आकर के रोने लगी। तो हमने उनसे पूछा माता जी क्यों रो रही हैं? बोले हमसे दुनिया बांझ कहती और हमें बांझ कहलवाना अच्छा नहीं लगता। बालाजी की अगर कृपा हो जाए, चाहे लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए, एक गोद भर जाए। और ऐसी कृपा हुई। हमने कहा देखो हम तो कुछ कर नहीं सकते, अगर कर पाते तो तथास्तु कह के सभी ले आते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। आप बालाजी से जुड़िए, हो सकता है आपका कार्य हो जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई कार्य बड़ा नहीं है। ऐसी कृपा हुई कि 53 वर्ष में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। ऐसा संकट मोचन धाम है और वहाँ पर बालाजी की असीम अनुकंपा है। अच्छा, मैंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी इंटरव्यू किए और आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है कि आपने उन्हीं से शायद प्रेरणा ले ली है। ऐसा कुछ है क्या? वो हमारे बड़े भाई हैं। हम उनके पास हमेशा जाते हैं। और आप भी हमारी बहन हैं, हम आपसे भी प्रेरणा लेते, हम पूज्य महाराज श्री से भी प्रेरणा लेते, हम सभी संतों से लेते। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम हमेशा उनके पास जाते। और अद्भुत कृपा है उनके ऊपर, बालाजी की असीम अनुकंपा है। और उन्होंने जो सनातन को, धर्म को एक पहचान दी पूरे देश में विदेश में। उन्होंने तो बाकायदा यात्रा भी की। अभी वो जो ओरछा में उन्होंने ओरछा तक धर्म यात्रा की है, सनातन यात्रा की, उसमें मैं भी उपस्थित था। अच्छा, आप भी थे? हाँ मैं भी था। मैं करीब 10 किलोमीटर तक चला महाराज जी के। तो वो संजय दत्त वगैरह जब सब आए तब आप थे? हाँ मैं उससे पहले था, मैं थोड़ा सा किसी कार्य से आ गया था। तो हुआ क्या, मैंने वहां पे महाराज जी की यात्रा देखी। वास्तव में एक 27 वर्षीय युवा संत जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा को किया, बहन जी विश्वास मानिए उनके पैर में छाले पड़ गए थे। और मैं जब पहुंचा तो उनको किसी भी प्रकार की चेहरे में कोई भी डाउट नहीं था, चेहरे में कोई उलझन नहीं थी। हमें उन्हें देखा तो तुरंत बुलाया, ऋषि आजा। मैं भी उनके साथ चला। तो मैंने उनसे बीच में पूछा महाराज जी, और आप इतना चल रहे हैं और ये छाले पड़ गए आपको? बोले अभी इन छालों को देखेंगे तो आगे क्या होगा। देखिए हम सब हिंदुओं के साथ हम ये नहीं कहते, ये सनातन की सेवा के लिए जरूरी है। सनातन की सेवा के लिए बिल्कुल जरूरी है। संत होंगे तब तो सनातन की सेवा होगी। भाई कहा गया है जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा ने सज्जन पीरा। भाई प्रभु सबसे पहले संत को, विद्वान को, ब्राह्मण को, 3 जन को मान रहे हैं और तीनों के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। तो संत तो सनातन का प्रचार कर रहा है, सनातन से प्रभु से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो जरूरी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग तो संत लोग हैं और आप सनातन की सेवा इस रूप में कर रहे हैं जी। आम लोग, गृहस्थ लोग, वो सनातन की सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, सनातन की सेवा करने के लिए ना तो रुपया की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, ना ये भी ज़रूरत नहीं कि आप 24 घंटों बैठ कर के मंदिर में ही भजन करते रहें।
देखो अपना कार्य है, हम सब लोग गृहस्थी भी हैं, हमें कुछ करना भी है, बिल्कुल कुछ सही बात है, अपनी आय रोजी के रोटी बिना भी कमानी व्यय नहीं हो सकता है। सही। तो आप अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो, अपने घर में बैठना चाहते हो, तो आप जो दीपक जला रहे हो, आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक खासियत लोगों के अंदर, वो कभी भी मंदिर जाएंगे तो जाने से पहले अपनी पहले सब अर्जी बांध देंगे। अभी आप देखिएगा कुंभ में 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, क्यों? अमृत की वो बूंद हमें मिल जाए। लेकिन 45 करोड़ में से कोई 5 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो कुंभ में जाकर के कुंभ की महत्वता को समझेंगे और कुंभ के दिव्य दर्शन करेंगे। बाकी जो जितने लोग जाएंगे वो स्नान करते जाएंगे, जय हो भगवान घर का काम हो जाए, जय हो भगवान खूब नौकरी मनोकामनाएं पूरी पूरी हो जाए। और भगवान कहते हैं कि मनोकामना से मांग करके तू मेरे पास मत आ। जैसे जायज सी बात है, हम आपके पास कोई स्वार्थ लेके आए, बहन जी हमें ये आपसे चाहिए, तो आपको कष्ट होगा कि महाराज जी आए स्वार्थ लेके आए, भगवान क्यों नहीं देगा? आप बताइए, सुदामा को भगवान ने दिया ना। सुदामा तो गरीब थे, ब्राह्मण थे, भगवान के मित्र थे, फिर भी सुदामा जी द्वारकापुरी गए। भगवान ने पूछा किस लिए आए, तो सुदामा ने कुछ भी नहीं कहा। और हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे जो भी गृहस्थ में रह करके भगवान की सेवा करना चाहे, भले ही आप एक दीपक रखिए, भले ही आप अपने मन से पूजा करिए, भले ही आपको समय नहीं मिल रहा, दिन भर आप कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, 2 मिनट का भी लीजिए, लेकिन बिना स्वार्थ के लीजिए। भगवान के सामने जाकर के उससे कहिए तू बैठा है, तू मेरा मैं तेरा। सच्चे भाव से, हाँ सच्चे भाव से, मन में श्रद्धा हो, स्वार्थ ना। हाँ बिल्कुल। कुंभ की बात आपने की जी। मुझे लगता है कि कुंभ जो है उसकी दिव्यता, भव्यता और उसके महत्व को लेकर जो आज की पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, हमारे आपकी उम्र के लोग जो हैं, उनको इसका महत्व आप कैसे बताएंगे? देखिए ये कुंभ जो है 144 वर्ष की बात है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है। 4 जगह जब कुंभ का लोटा निकला उसको कुंभ कहते हैं, कलश, वो कलश निकला जब, तो उसको कुंभ कहते हैं। वो नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयागराज, चारों जगह है। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है। अर्ध कुंभ हमारे उज्जैन में भी माना जाता है, नासिक में भी, हर जगह। 12 वर्ष में जो है पूर्ण कुंभ आता है। ऐसे 12 जब कुंभ हुए तो इसको कहा गया महाकुंभ। 144 वर्ष हुए। इसमें भी कहा गया है, कई विद्वानों ने कहा, मुझे तो इतना मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने विद्वानों के मुख से सुना है कि गुरु और सूर्य को कुंभ राशि में मिलन होता है, तब ये महाकुंभ महापर्व आता है। तो सभी सनातनियों को, सभी भाई बहनों को जरूर कुंभ में जाना चाहिए। ये 144 वर्ष की बात है, बिल्कुल वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये इसकी महत्वता इतनी है कि देवी देवता भी इस कुंभ में आने के लिए तरसते, ऐसा कुंभ है। लेकिन जो बात आपने कही, अब जो लोग जाएंगे भाई उनकी तो अपनी ज़रूरतें हैं और वो तो बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर जाएंगे कि भगवान जी ये हो जाए, जीवन आसान हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, बेटे की नौकरी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, तो फिर ये तो पीछे नहीं छूट सकता। इसी सब को लेकर जाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे माता पिता हैं, हमारे भी पिताजी हैं, आपके भी माता पिता हैं। देखो, पिता जब पुत्र के लिए कोई कार्य करता है बहना, तो पूर्ण करता है। उसको चिंता है हमारा पुत्र कहाँ जा रहा है, दिक्कत में तो नहीं, हमारा पुत्र कहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, ये दिक्कत में तो नहीं। वैसे ही संसार का पिता परमात्मा है, उसको आपके एक एक क्षण की जरूरत है। आप एक बात बताइए, जब हम गर्भ में थे तो कुछ पैसा ले ला के थोड़ी आए थे ऊपर से, कुछ करोड़ों अरोड़ों ला करके बैंक अकाउंट में थोड़ी जमा किए थे। दिए तो यहाँ भगवान ने ही है, कृपा तो ईश्वर ने ही की है। तो जो लोग जा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मनोकामना अच्छी बात है, मांगना चाहिए, लेकिन मनोकामना से पहले प्रभु से जुड़ना चाहिए। दिल से दिल की जब गहराई बन जाती है ना, तो कुछ भी आप ले लो। तो वो जुड़ाव, वो कनेक्शन कैसे बनाया जाए, जरा इसको लेकर भी युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, वो जुड़ाव, वो कनेक्शन, बस एक ही बात है, प्रभु को हृदय से याद करो। आप मंगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप प्रभु के पास जाओ, संगम में भी जाओ, तीर्थराज प्रयाग में जब आप डुबकी लगाओ, तो संपूर्ण आत्मा से, पवित्रता से, दिल की गहराइयों से लगाओ। ऐसा नहीं कुंभ में खड़े और अर्घ दे रहे और ध्यान आ गई घर की कि वो काम नहीं हो पाया। काम संपूर्ण होंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको कुंभ में बुलाया, वो महाकुंभ है। हम सबके कितने बड़े सौभाग्य हैं। आप बताइए, 144 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ आया और रामलला के राज्य में आया। अभी पिछले ही वर्ष जनवरी में हमारे यहाँ दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, और राम मंदिर के बाद कुंभ आया, जिसका निरीक्षण स्वयं रामलला बैठ करके कर रहे हैं। और हम सब लोगों को 144 वर्ष के बाद कुंभ मिला। तो ये तो पवित्रता है ही, सबके काम बनेंगे ही। बिल्कुल जाइए, बस आत्मा से प्रभु से जुड़िए।
ये जो बात आप कह रहे हैं कि साहब पवित्रता है और वो परमात्मा है और वो तो हम सबको एक ही भाव से देखता है, वो तो हमें जाति धर्म के भेद में नहीं बांटता, लेकिन इस बार कुंभ को लेकर कुछ विवाद भी हुए, जिस तरीके से कि जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर अन्य धर्म के लोग जो हैं वो नहीं आ सकते, इस तरीके के जो विवाद हुए उस पर आप क्या सोच रखते हो? देखो बहन जी, पहली बात तो मैं किसी दूसरे धर्म को टारगेट नहीं करना चाहता, पहली मेरी खुद की व्यक्तिगत सलाह। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमसे बड़े अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं मान लो, तो वो हमसे बड़े हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। जैसे कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं, किन्हीं घटनाओं को हम रूपांतरण देते हैं। हम सब हिंदू एकता पे हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा, भारत में सब एक हैं, तो एकता का सूत्र लेके हम सबको चलना चाहिए। अब देखो, हम अन्य बात नहीं करेंगे, उनके लिए सब व्यवस्थाएं, हमारे लिए कोई व्यवस्था ना हो तो कष्ट होता है। अभी आपने बांग्लादेश में देखा होगा, हिंदुओं के साथ बड़ा गलत हुआ, बड़ा अत्याचार हुआ। वो शायद इस्कॉन मंदिर के पूज्य महाराज जी जो भी थे, उनके साथ गलत किया गया। बिल्कुल। तो उन सब स्थितियों को देख करके धर्म अनुयायी, हमारे बड़े बड़े संत, जिनका नाम लेने में भी बड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि वो हमसे बड़े, अगर उन्होंने एक बात कही, मैं तो सुन रहा था कि हमारे अंगड़े में तुम्हारा क्या काम। सही बात तो ये है कि लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हम लोगों को कहीं आप लोग दुकान लगवा दें, हिंदू भाइयों को कहीं दुकान लगवा दें, कहीं आप मान लो चर्च के सामने दुकान लगवा दें। लेकिन ये अंगना किसका है? ये तो परमात्मा का ये अंगना परमात्मा का है। तो परमात्मा के सामने तो हम सब एक है ना। परमात्मा का अंगना है, परमात्मा को स्वीकार करके हमें जाना चाहिए। हम ये थोड़ी किसी को टारगेट थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि पहले भगवान के बनो। अब देखो, बगल में राम, वो सामने राम और बगल में छुरी, ये तो काम नहीं चलेगा ना। आपको जाना है, हम किसी व्यक्ति और धर्म और विशेष तीनों चीजों के तो खिलाफ है ही नहीं। हम किसी से कह ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं सब सर्वधर्म समान, सभी लोग जाइए, लेकिन पहले राम के बन के जाइए, कृष्ण के बन के जाइए। राम के और कृष्ण के बन के जाओगे तब जाकर के भगवान स्वागत करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके की खबरें आई, बहुत से ऐसे मामले सामने निकल कर आए जहां पर रोटी जो है वो थूक कर बनाई जा रही है, खाने में थूकने वाले वीडियोस जो हैं वो वायरल हुए। इसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो एक मांग है वो ज़्यादा प्रबल हुई कि साहब उन लोगों को रहने ही दिया जाए, मुसलमान उनको अलग किया जाए, कि साहब उनको ना आने दिया जाए, अपवित्र करते हैं वो चीज़ों को। देखिए बहन जी, आपको लगता है ये वजह बनी? मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं सभी को टारगेट नहीं कर सकता, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे आत्मिक बात कहना चाहता हूँ, और मेरा मन कहता है कि कहना चाहिए। ये जो उनने थूक करके वीडियो बनाई या फिर कोई कुकत्त करके वीडियो बनाई, वो अपनी जगह है। हाँ। हम सब भारतवासी एक है, भारत अखंड है, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, मतलब हम सब सनातनियों का है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इस राष्ट्र में अधिकार है, तो समानता का व्यवहार भी होना चाहिए। अब आपने उन्हें वक्फ बोर्ड बना के दिया, तो हमारे भी तो सनातनी है, पूज्य देव सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो हम सबके साथ भी एकता का सूत्र दिया जाए। अब ऐसा नहीं कि आप उनको दे दो 5 रोटी और हम भोजन के लिए बैठे, बहन जी हमें दे दें 1 रोटी, अब हम तो भूखे ही बैठे रहे। तो हम यही कहना चाहेंगे, कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई बार हम सबके साथ हमला किया जाता है, कई बार सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, कई बार हम सब लोगों को परेशान किया जाता है। आप एक बात बताइए, भारत में किस प्रकार की अखंडता नहीं है? भारत में किस हम ये नहीं कहेंगे किस धर्म के व्यक्ति को परेशान किया गया है? कोई व्यक्ति बता दे, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी मजहब को, किसी चर्च को कहीं भी परेशान नहीं किया गया। लेकिन जब लोग परेशान करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि देखो यार, हम इनके साथ हैं, वो पीछे से छुरी चला रहे हैं। लेकिन ये जो अभी हाल में एक तरीके से बाढ़ सी आ गई अदालतों के अंदर कि मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ज़रा थामिए, पहले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ज़रा उस पर एक बार सुनवाई कर लें, उस पर आपका क्या रुख है? संभल में हमने देखा जो सबसे ताज़ा मामला सामने निकल कर आया, हालांकि वहाँ पर जब सर्वे करने वाली टीम गई थी, उसके जाने के बाद वहाँ हिंसा भी हुई। देखिए, अब हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, मंदिर, मस्जिद में मंदिर अगर मिल रहा है, अभी खोजा है, कई मंदिर मिले, हम तो देखते रहे न्यूज़ पे, उतना तो हमने नहीं देख पाए, कथाओं के माध्यम से जुड़े रहे। अगर मंदिर में मस्जिद मिलता है तो हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों से मंदिर में अगर मस्जिद मिलता है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मंदिर में तो कोई मस्जिद है नहीं। मस्जिद में अगर मंदिर मिलता है तो मुस्लिम भाइयों को बड़े प्रेम से, हिंदुओं को उनका अधिकार उन्हें देना चाहिए। सत्य तो यहाँ है। अब आप आ जाइए टारगेट के लिए, तो राम मंदिर कहाँ था? जहाँ राम लला का जन्म स्थान बना, वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी,
पहले ही से बना करके खड़ी की गई थी। संभल में इतनी मंदिर निकल रहे हैं, हम तो देखे हैं, वहाँ पे हनुमान चालीसा हो रहा, हनुमान जी की मूर्ति निकल रही। तो जब हमारा वो अधिकार है, हमारा मंदिर है, हमारे देवी हैं, हमारे देवता हैं, तो यार कैसे छोड़ दें उसको? वो मंदिर तो हमारा है ना, अधिकार है ना। हम ये नहीं चाह रहे कि मंदिर पर कब्जा कर लें, कब्जा करके तो हमें कुछ करना नहीं, लेकिन वो हमारी आस्था है। राम हमारी आस्था है, कृष्ण हमारी आस्था है, बालाजी हमारी आस्था है, तो हम चाहते हैं कि उस मंदिर को दिया जाए, हमारे अधिकार को मान्य। हम कोर्ट से भी प्रार्थना करेंगे, हमारे अधिकारों को हमें दिया जाए। ये मंदिर अगर हिंदुओं के निकलते हैं तो बिल्कुल कायदे के साथ वो मंदिर दिए जाए, और अगर नहीं निकलते हैं तो बात खत्म। संभल का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो दोनों बिल्कुल अलग मामले जी। हैं। वो शाही जामा मस्जिद जहाँ पर सर्वे वाली टीम गई थी, और आपने जिस मंदिर का जिक्र किया जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति मिली, वो कार्तिकेश्वर मंदिर है ना, जिसका नाम रखा गया। अच्छा, वो मंदिर ही था, लेकिन वो मंदिर बंद पड़ा हुआ था। और ऐसे बहुत से मंदिर मिल रहे हैं जो काफी समय से बंद पड़े हुए थे, मतलब 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। एक और मंदिर वहीं शायद संभल में ही मिला, वो सैनी समाज जो है वो होली दिवाली पर वहाँ पर पूजा करता है, उन्होंने भी कहा आकर कि नहीं, किसी ने कब्जाया नहीं है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो मंदिर बनाकर और बंद पड़े हुए हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, दिया नहीं जलाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए बहन जी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जब हम लोगों ने खोजा, जब जागे तभी सवेरा। और हम एक बात जानना चाहते, भारत में मंदिर और मस्जिद पे क्यों लड़ाई? हिंदुओं को उनका अधिकार दे दिया जाए, हमारे मुस्लिम भाइयों का जहां मस्जिद है वो अपनी मस्जिद में जाकर के रहे, कौन उन्हें मना करता है? अब आप चलिए संभल को तो हटाइए, एक चोट हम दूर भी रख दें। अभी काशी में चल रहा है विवाद, काशी के बाद मथुरा में चल रहा है, जन्मभूमि में, राम जन्मभूमि में चल ही रहा था। अरे भारत में राम के राज्य में राम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? कृष्ण के राज्य में कृष्ण नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भाई किसी हिंदू ने ये कहा हो कि आपकी मस्जिद है और कायदे से है, अगर किसी हिंदू ने उसको तोड़ने की बात कही हो तो कोई बताए। राम मंदिर का जब फैसला हुआ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मस्जिद बनाने के लिए जगह अलर्ट की। संभल में भी मैं कह रहा हूँ, कहीं भी मंदिर निकला, जब हिंदुओं ने देखा, देखो अगर पूजा नहीं करनी होती तो वो क्यों निकालते, क्यों खोदते? तो ये केंद्र बिंदु नहीं है, पूजा केंद्र बिंदु नहीं, केंद्र बिंदु है जब उनको पता चला कि ये मंदिर है, उसको दबाया गया। जैसे नीचे कुआं भी खोदे गए, कई जगह खुदाई भी की गई, वहां भी मंदिर मिले हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हिंदुओं को भी जागरूक होना होगा, जो इस तरीके से बंद पड़े हुए मंदिर हैं वहां पर जाएं, खुलवाएं, साफ सफाई करवाएं, पूजा अर्चना करवाएं, होना चाहिए। वरना समय के साथ जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वो तो और उनकी हालत खराब होती जाएगी। नहीं, हिंदू सभी जागरूक होंगे, हम सबको जागरूक करने का काम करेंगे, बिल्कुल हम खुद जाएंगे, आपको हम प्रॉमिस करते, जहां भी निकलेगा हम सबसे पहले मिल जाएंगे, ठीक है? आप हमें पता चले, लेकिन कथा ना हो बीच में फिर कथा को छोड़ के जाना पड़े, तो बिजी कथा को छोड़ के भी चले कथा में जाएंगे। कितना समय गुजरता है? साल के कितने दिन कथा में बीत जाते हैं? चलती रहती है, 7 दिन की कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा। अगर कथा भी हुई तो उस बीच में भी चले जाएंगे, मंदिर जहां निकलेंगे हम जाएंगे। और आपकी क्या कोशिश रहती है? हमारी आप समाज में किस तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं? आप अपनी कथा के साथ साथ क्या सोशल मैसेजिंग करते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले वो जो आपने संभल का प्रश्न किया उसको पूर्ण करते हैं। हाँ जी। हिंदू सभी जागृत हैं, धीरे धीरे विस्तार बढ़ रहा है। हिंदू के साथ साथ कई धर्म के लोग जागृत हो रहे हैं, हिंदू के साथ साथ ऑल वर्ल्ड जागृत हो रहा है। आप वृंदावन में कभी आइएगा बहन जी, वहां पे आप देखिए अंग्रेज भी राधे राधे जप रहे हैं, अंग्रेज भी तिलक लगा करके खड़े हैं। सनातन विस्तार है, आप गई होंगी तो आपने पक्का देखा होगा, इस्कॉन मंदिर भी गई होंगी, तो वहां आपने देखा ना, हिंदू जागृत हो रहा है। हिंदू आज भी जागृत था, कल भी जागृत है और हमेशा अपने इष्ट के प्रति जागृत ही रहेगा। हिंदू धर्म सर्वसम्मत और सबसे बड़ा धर्म है, ये धर्म है और ये हमारा पूरा परिवार है। तो हिंदू जागृत है, बस हमें पता चल जाए कि मंदिर यहाँ है। हम तो कहते हैं उस मस्जिद में भी निकल जाए तो भैया हमें बता दो, सबसे पहले हम ही चलेंगे। अच्छा, एक बहस जो सियासी तौर पर चलती है, पता नहीं आप इस पर जवाब देना चाहेंगे या नहीं, कि संविधान जो है वो देश में खतरे में है, ठीक है ना, मतलब सरकार संविधान को बदलना चाहती है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि सनातन और संविधान, क्या सनातन और संविधान में आपकी नज़र में किसी तरीके का विरोधाभास है या नहीं? कोई विरोधाभास नहीं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं, आप उसको बहुत गहराई से उठा के दिया है आपने। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सनातन कितने वर्ष पूर्व था? सम्मान दोनों का है। संविधान को, बाबा साहब जी को, अंबेडकर जी को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका बड़ा सम्मान है जैसे। लेकिन सनातन कब से है? भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पूर्व आ गए। और संविधान कब बना? तो सनातन से ही संविधान है और संविधान से ही सनातन, दोनों का एक दूसरे में जुड़ा हुआ पॉइंट है। एक दूसरे के बगैर, जैसे एक हम किसी दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वैसे सनातन धर्म तो ये शाखा है, बहुत बड़ी शाखा है। जैसे आपने देखा होगा, एक जब वृक्ष बढ़ता है तो धीरे 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 अंदर उसकी जड़ बढ़ती है। तो सनातन धर्म तो 5,500 वर्ष पूर्व था
और समदान आज है तो उसका भी स्वागत है। सनातन धर्म को ही देख करके समदान बनाया गया और वो बाबा साहेब ने बनाया, तो आज हमें हमारे मौलिक अधिकार मिल रहे हैं और जरूर मिलना चाहिए। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बाबा साहेब का जो संविधान है उसके हिसाब से तो आप किसी को मना नहीं कर सकते ना कि नहीं धर्म के आधार पर तुम ये नहीं कर सकते हो, धर्म के आधार पर तुम यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते हो, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते और ना जाति के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो। तो ये कहा किसने? हाँ। किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा। हम फिर आपसे कहेंगे, कोई कह थोड़ी रहा है। हमने आज भी नहीं कहा, हमेशा भी नहीं कहा, हम तो भाईचारे से हमेशा रहे। लेकिन हम अपने धर्म के कट्टर है ना, हमें अपना धर्म मानने का अधिकार है ना, हमें अपने इष्ट को पूजने का अधिकार है ना। अब ऐसे इष्ट को नहीं पूजवा सकते हम कि तुम रोटियों में थूक रहे हो। कई बार आपने देखा होगा, एक जगह कोई कार्यक्रम हो रहा था, कोई वादक यंत्र वाले गए, वो जाकर के उसमें मांस मदरा पा रहे थे। तो ऐसा बाबा साहब ने ये भी नहीं कहा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बाबा साहब ने ये भी नहीं कहा कि आप धर्म का अपमान करो, आप धर्म का सम्मान करो, आप आ जाओ, स्वागत है, आप आ जाओ। ये सब ही हिंदू हैं। तो हिंदू ही शाखा है। ठीक है, तो हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए इस बार का ये महाकुंभ आपको क्या लगता है, ये किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा? बहुत विशाल महाकुंभ है। हाँ। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। कई टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। वो मैं तो उसको जानता नहीं, जिसमें अपन डूबने लगो तो वो आ जाती है। वो अभी नया नया चला तो मैं उसको जानता नहीं, पकड़ लूँ तो अपन निकल आएंगे। ठीक है। कई कैमरों की व्यवस्था, शायद 27,000 जितने भी लगे हों, कई कैमरों की व्यवस्था की गई है, कैंप बनाए गए हैं। आप देखिए वहाँ पर विशाल भंडारा है, जो आते जाएं पाते जाएं चले जाते जाएं, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और मैं भी जाऊँगा, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी वहाँ पहुँचिए, मैं भी वहाँ आपको मिल जाऊँगा। तो वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते महाकुंभ कैसे जीवन दर्शन और मार्गदर्शन लोगों का कर सकता है, इसको लेकर महाकुंभ में जाकर के सबसे प्रथम हमने जो पहला सूत्र शुरुआत किया कि हमें अपने हृदय और अंतर की, जो अंदर की आत्मा है, उससे भगवान से मिलना है। काम संपूर्ण होंगे। पहले हम आत्मा से प्रभु को प्रणाम करेंगे, इसके बाद हमारे जो काम होंगे वो अपनी मनोकामना। और राष्ट्र निर्माण जरूर, वो तो पहले प्रथम महाकुंभ के जरिए, महाकुंभ के जरिए राष्ट्र निर्माण में योगदान। मतलब राष्ट्र निर्माण भाई सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर, किसी तरीके की जाति का भेद मिटाकर, वो तो महत्वपूर्ण। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। भाई कौन कहता? हिंदू भी भाई, आप भी भाई, हम सब भाई। भारत एक है, अखंड है, मना कौन कर रहा? लेकिन अब गड़बड़ करोगे तो देखो, बचपन में अपन लोग पढ़ते थे, तो आपने देखा, आप भी पढ़ने जाती थी। अब हम तो गुरुकुल में पढ़े तो खूब पिटाई खाए, हम नटखटी थे अपने समय में। हमने पिटाई नहीं खाई। अब हमने तो खाई। हम क्या है, अमरूद तोड़ते थे तो पिटते थे कि गिर ना जाए। तो आपने देखा होगा, जब गलत करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। अब देखो, आप गलत करोगे तो आप टारगेट भी बनाए जाओगे। राष्ट्र का सबसे प्रथम स्वागत है। भारत हमारी माता है, भारत में हमें जन्म मिला, इस देश में हमें खुले जीने का मौका मिला, सब कुछ हमें मिला। लेकिन हमें अपने राष्ट्र की, हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, और धर्म के साथ साथ हमें उन पवित्र ग्रंथों का भी सम्मान करना चाहिए। हम कह रहे, जो व्यक्ति जुड़ना चाहते खूब जुड़िए, लेकिन हिंदू धर्म में आकर के जुड़िए। ऐसा नहीं कि आप आ गए और पीछे से कोई चाकू चला दी तो वो काम गड़बड़ है। तो आइए, सब लोग आइए, सबका स्वागत है। और राष्ट्र में साथ ही साथ में जो लोग ये बोलते हैं कि भेदभाव किया जाता, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं आपके मन से। जो लोग कहते हैं भेदभाव किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा, क्या करते हैं? तो भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। अगर आपको वक्फ बोर्ड मिला है तो हम सबको सनातन बोर्ड भी मिलना चाहिए। आपको अगर समानता का अधिकार है तो हमें भी समानता का अधिकार होना चाहिए। और बहन जी, भारत एक ऐसा देश है जिस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। वो समय दूर नहीं है, बांग्लादेश पास ही में है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हुआ वो आप स्वयं देख सकती हैं। अभी पाकिस्तान में कई हिंदू लोग रहते हैं, उनके साथ कितना अत्याचार होता है। हम सबके साथ, अच्छा हमें मार गलती रहे हो, हम सहते रहे, एक और लगो, एक और मारो, कहां तक सहते रहे? हम सबका यही कहना है कि हम सबको भी अपने अधिकार मिले। बाकी हम किसी धर्म के, किसी मजहब के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर थे, कट्टर हैं, वो कट्टर ही रहेंगे। क्या बात है, बहुत धन्यवाद ऋषि महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है, और राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर साफ मन से, सच्ची भावना से जाइए और डुबकी लगाइए। महाकुंभ 144 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं, उसका आप पुण्य जरूर कमाइए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।